आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले सुर्खियां। उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान। वादी में मौसम लगातार नासाजगार, पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी। वादी का मुल्क के दीगर हिस्सों से हवाई और जमीनी राबिता मुनक़ता, अगले अहकामात तक रेल सर्विस भी बंद। और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में कोविड की मौजूदा सूरत हाल का लिया जायजा। और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क की 5 रियासतों उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में फरवरी की 10 तारीख से 7 मरहलों पर मुश्तमिल असेंबली इंतखाबात कराए जा रहे हैं और 10 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी। इसकी जानकारी मुल्क के आला चुनाव कमिश्नर सुशील चंद्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने कहा कि कोविड की मौजूदा सूरत हाल को ध्यान में रखते हुए तमाम रियासतों से कहा गया है कि वो 15 जनवरी तक किसी भी चुनाव रैली का इनेकाद न करे। उन्होंने कहा कि इन चुनाव के दौरान 690 असेंबली निशस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा 403 सीटें उत्तर प्रदेश में, 117 पंजाब में, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60 और गोवा में 40 सीटें शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में 7 मरहलों के तहत वोट डाले जाएंगे। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 14 फरवरी को और मणिपुर में 2 मरहलों में फरवरी की 27 और मार्च की 3 तारीख को वोट डाले जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी जानकारी दी कि क्योंकि इस वक्त मुल्क में कोविड और ओमिक्रॉन का खतरा मंडला रहा है, लेकिन मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी, दाखिला सेक्रेटरी और दूसरे माहिरीन से गुफ्त-ओ-शनीद के बाद ही चुनाव का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसमी सूरत हाल लगातार नासाजगार बनी हुई है और कल शाम से वादी में बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मामलात जिंदगी दरहम बरहम है। महकमे मौसमियात ने वादी कश्मीर के लिए मौसम के हवाले से रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बालाई इलाकों में 2 से 3 फुट या इससे भी ज्यादा बर्फबारी होने का इम्कान है, जबकि मैदानी इलाकों में 6 इंच से 1 फुट बर्फबारी की पेशगोई की गई थी। और इस पेशगोई के ऐन के मुताबिक श्रीनगर समेत दीगर मैदानी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी कल शाम से शुरू हुई, जो आज दोपहर तक वक्फे से जारी रही। इस दौरान श्रीनगर, जम्मू, शहरा, रामबन सेक्टर में गुज़िश्ता रात भारी बारिशों की वजह से लैंडस्लाइड्स आने की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। ट्रैफिक हुकाम ने जानकारी देते हुए कहा कि सड़क को साफ करने का काम हंगामी बुनियादों पर जारी है और अगले अहकामात तक किसी भी गाड़ी को शहरा पर चलने की इजाजत नहीं है। ट्रैफिक हुकाम ने मजीद बताया कि आज भी उधमपुर और रामबन सेक्टरों में जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़क के बेशतर मकामात पर चट्टानें खिसक रही है। दूसरी जानिब नासाजगार मौसम के चलते श्रीनगर, सोनमर्ग, गुमरी रोड, मुगल रोड और श्रीनगर लेह शहरा लगातार ट्रैफिक के लिए बंद है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आज शाम से मौसम में बेहतरी आने का इम्कान है और बर्फबारी में कल सुबह तक वाजिया कमी होगी और इतवार को मौसम बिल्कुल साफ होगा। श्रीनगर शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मैकेनिकल डिवीजन के अलावा कई दीगर महकमों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए अफरादी कुव्वत और मशीनरी की मदद से सड़क राब्तों से बर्फ हटाई। इस बीच मुतल्लिका महकमों के अफसरान से कहा गया है कि वो किसी भी तरह के मौसमी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जुनैद अजीमतू ने आज श्रीनगर शहर का तफसीली दौरा करते हुए बर्फ हटाने के काम का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने कई अस्पतालों का भी दौरा करते हुए वहां अस्पताल अहातों से बर्फ हटाने के काम के बारे में भी जानकारी हासिल की। खबरें जारी है, रुकते एक वक्फे के लिए। यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब, बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब, सोच बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। इतना भी नहीं सोचा तूने। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा।
एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, रिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक तो सीमेंट भी नंबर 1 ना पापा। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। खबरनामे में आपका फिर से खैर मकदम है। कल शाम से बड़गाम जिला के बालाई इलाकों से 3 से 3.5 फुट बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में 1 से 1.5 फुट बर्फ जमा हुई है। शदीद बर्फबारी की वजह से जिला के बेशतर गांवों में बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई है, जबकि जिले के कई सड़क राब्तों को छोड़कर अभी तक सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई है, जिससे लोगों के अबूर मरूर में काफी मुश्किलात आ रही है। कुलगाम में भारी बर्फबारी के बाद मुख्तलिफ मकामात पर बिजली निजाम ठप होकर रह गया है। इसके अलावा कई जगहों पर दरख्तों के गिरने की भी इतलात मौसूल हो रही है। मैकेनिकल डिवीजन कुलगाम के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि आज दोपहर तक 60% सड़कों से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दूर दराज इलाकों में 3 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई है और इस वजह से 5 मकान और कई गाँव खाने तबाह हो गए हैं। उन्होंने कहा कि माल महकमा के ओहदेदारान को मुतहरिक किया गया है और बर्फानी तोदे गिराने वाले इलाकों के लोगों को एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। वादी में जहां एक नासाजगार मौसमी सूरत हाल का सामना है, वहीं दूसरी जानिब सेहत से वाबस्ता एहलकार अपनी खदमात को अंजाम देने में पेश है। पुलवामा जिला में 7 और 8 जनवरी की दरमियानी रात को हेल्थ वर्करों की एक टीम ने मुस्तदी से काम लेकर हामला खातून की मदद की और जचगी का सारा मामला उसके घर पे ही कामयाबी के साथ अंजाम दिया। भारी बर्फबारी के दौरान फौज की मेडिकल टीम ने एलओसी के नजदीक गागर हिल विलेज से एक हामला खातून को फौरी तौर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया और बरवक्त कार्रवाई करते हुए खातून और बच्चे की जान बचाई। कुपवाड़ा जिला में आज भी मामलात जिंदगी नासाजगार मौसम की वजह से दरहम बरहम रही। साधना टॉप, फुरकियां टॉप पर अब तक 5 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई है। अगरचे जिला में कल शाम से दोबारा बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने के बाद से ही सड़कों पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया, ताहम पहाड़ी इलाकों की तरफ जाने वाली सड़कों पर मौसम ठीक होने के बाद ही काम शुरू किया जाएगा। श्रीनगर में नासाजगार मौसम और कम रोशनी की वजह से श्रीनगर बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर आज भी परवाजों की आवाजाही पर असर पड़ा। श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक आज हवाई अड्डे पर आने और जाने वाली तमाम परवाजों को मनसूख किया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक काजीगुंड और बानिहाल के दरमियान रेलवे ट्रैक पर 2 फुट तक बर्फ जमा होने के बाद बारामूला बानिहाल रेलवे सर्विस मुअत्तल रखी गई है। हुकाम ने कहा कि मौसम साजगार होने के साथ ही रेल सर्विस को दोबारा बहाल किया जाएगा। वादी कश्मीर के सयाहती मकामात पर इस वक्त मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की काफी तादाद बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। गुलमर्ग की डालवानूम पर सयाह स्कीइंग करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ पहलगाम में भी सयाह बर्फबारी के इस मौसम में खुद को एक अलग ही दुनिया में महसूस करते हैं। इस तरह से श्रीनगर के डल झील में सयाह लुत्फ अंदोज होते दिखाई जा रहे हैं। जन्नत है कश्मीर, हमको तो जन्नत लग रहा है कश्मीर में आके, जन्नत के मजे ले रहे हैं हम तो। बहुत मजा आ रहा है, क्या स्नोफॉल और पहाड़ियों में, और लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, सब कॉम्प्रोमाइज करते हैं सब बातों के लिए। काफी अच्छा वहाँ पे स्नोफॉल हुआ। अभी क्या फील कर रहे हो स्नोफॉल में? बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ तो देखने मिलता नहीं है। वी एंजॉयड इट अ लॉट। इस तरह से श्रीनगर के डल झील में सयाह लुत्फ अंदोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बर्फ की सफेद चादरों को देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। I have with me the couple of tourists from Delhi who have been to Kashmir for the first time. Yeah. So what's the name? Namrata. So how are you like enjoying? Oh, it's beautiful, very beautiful. जैसे लोग बोलते हैं ना कि जन्नत है, it's really a जन्नत. Gulmarg was excellent and even Srinagar also we are liking it too much. It's so calm and serene, beautiful. So what is the message for the other tourists like who like to come to this? जन्नत है तो यही है, आप कश्मीर जरूर आएं और जब स्नोफॉल हो रही हो तब बिल्कुल आएं और एंजॉय करें स्नोफॉल। इट्स बीन ग्रेट टू सी द स्नो फॉलिंग फॉर द पास्ट 3 days and it's beautiful. Yeah, the snow in the Dal Lake is like a combination of what you can say भगवान और अल्लाह एक साथ है, so you can say that. So nice. So these are the tourists like who are enjoying the snow on the banks of the Dal Lake. It really presents a wonderful look, and this. You see the Dal behind me is actually, you know, giving a serene look, and the snowing and the snow with it is a
best combo. I just say it is like the Bhagwan and Allah together with Arshid, Shabir, और दूसरे श्रीनगर. कश्मीर यूनिवर्सिटी की एक इतला के मुताबिक BA LLB के मुख्तलिफ सेमेस्टरों के इम्तिहानात जो कल यानी 9 जनवरी को होने वाले थे को रिशेड्यूल किया गया है और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन लॉ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर दस्तयाब रखा गया है. जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने जिला के कई दूर दराज इलाकों राजपुरा, कस्बायार, शादी मर्ग और अचूजा का दौरा करते हुए बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया. तरक्याती कमिश्नर ने R&B, जल शक्ति और PDD हुकाम से ताकीद की कि वो बिजली, पानी और सड़कों की बहाली के काम पर पूरी तवज्जो मरकूज करे ताकि आवाम को मौजूदा साजगार मौसमी सूरत हाल में किसी किस्म की परेशानियों का सामना न करना पड़े. जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आज पांपोर में कई जगहों पर नासाजगार मौसम की वजह से ट्रांसपोर्टरों को पेश आ रही दिक्कतों से निकालने के लिए उनको मदद पहुंचाई गई. पुलिस हुकाम ने आवाम को इतला दी है कि अगर कोई भी इमरजेंसी चाहे मरीजों या हामला खवातीन को अस्पताल पहुंचाने की जरूरत पड़े तो वो व्हाट्सएप नंबर 7051404001 या फेसबुक पेज पर जाकर मदद हासिल कर सकते हैं. वादी गुरेज में फौज ने बर्फानी तूफान या बर्फानी तोदे गिर आने से पैदा शुदा सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए 3 जनवरी से 26 जनवरी तक 23 रजाकारों के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया है. भारत ने कोविड से बचाव के 150 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर तारीख रकम की है. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत 150 करोड़ टीके लगाए जाने का संगमेल तय करने पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश की है. नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत उन सभी का ममनून है जिन्होंने मुल्क की टीकाकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए काम किया है. जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में पिछले 7 माह के बाद जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है. गुज़िश्ता 2 दिनों में कश्मीर डिवीजन के साथ साथ जम्मू डिवीजन से भी कोविड केसों में इजाफा दर्ज किया गया है. मीडिया बुलेटिन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 300% इजाफा देखा जा रहा है और जून 2020 के बाद सरगर्म केस 2000 से ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं. इसी दौरान आज जम्मू कश्मीर से 655 केस दर्ज किए गए जिनमें से कश्मीर से 263 और जम्मू से 392 केस दर्ज किए गए हैं. इस तरह से अब यूटी में सरगर्म केसों की तादाद 162 हो गई है. मुश्किल मौसमी सूरत हाल के बावजूद गुरेज बांडीपुरा में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकारी जारी है. बर्फबारी के बावजूद तिब्बी अमले, आशा वर्करों, आंगनवाड़ी वर्करों, BLOs और वैक्सीनेटरों ने वादी गुरेज में घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन लगाए. इधर बांडीपुरा के सोनावारी और बांडीपुरा ब्लॉकों में भी टीकाकारी जारी है. इस मौके पर DD न्यूज के साथ बात करते हुए बच्चों की टीकाकारी की अहमियत के बारे में कहा. रहे, इसलिए आपसे मैं गुजारिश करती हूँ वैक्सीन कीजिए. ये हमारा ये साल भी लॉस नहीं होना चाहिए. मैंने भी वैक्सीन किया, कुछ नहीं होता है. यो कोविड वैक्सीन की प्रोसेस हो रही है और आए यहाँ पे और वैक्सीन लगवाए. मैंने भी अभी वैक्सीन लगाया, पहला डोज लगाया. जिला बड़गाम में भारी बर्फबारी के बावजूद सेहत वर्कर घर घर जाकर लोगों को इस बात की तरफ रागिब कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को कोविड मुखालिफ वैक्सीन लगाने के लिए फौरी तौर सेहत मराकज का रुख करें ताकि जम्मू कश्मीर में वबाई सूरत हाल का खात्मा हो सके. वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज वर्चुअल मोड के जरिए जम्मू कश्मीर के आला अफसरान के साथ एक आला सतही मीटिंग में यूटी में मौजूदा कोविड सूरत हाल का जायजा लिया. मीटिंग में दोनों सूबों के डिविजनल कमिश्नरान, जम्मू और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों के मेयरों के अलावा डिप्टी कमिश्नरान और कई मुतल्लिका अफसरों ने शिरकत की. मीटिंग के दौरान सूबाई कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लांगर और सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोली ने वज़ीर मौसूफ को अपने अपने सूबों के अंदर कोविड-19 की मुमकिन तीसरी लहर से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों के बारे में जानकारी फराहम की. उन्होंने वजीर को बताया कि सूबों के अंदर इस वक्त कोविड सूरत हाल काबू में है और यूटी कुछ एक दूर दराज इलाकों को छोड़कर वैक्सीनेशन मुकम्मल की गई है. डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोली ने आज श्रीनगर के SMHS, ललदेद, बोन्स एंड जॉइंट्स अस्पताल बरजुला और DRDO अस्पताल खुरमू का दौरा किया और इन अस्पतालों में मरीजों को पहुंचाई जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया. डिविजनल कमिश्नर ने तमाम अस्पतालों के मेडिकल सुपरिंटेंडेंटों को हिदायत दी कि तमाम मरीजों और उनके साथ आने वाले तीमारदारों का कोविड टेस्ट लाजमी तौर कराए क्योंकि मुल्क इस वक्त एक तरफ कोविड की तीसरी लहर से जद में है और दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का खतरा भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है.
सकते हैं। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 2.9 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 11.5 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News पर लॉग इन कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।